विद्यार्थियों, आज हम लघु उद्योग स्थापना क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। जैसा कि लघु उद्योग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि लघु उद्योग से आशय छोटे पैमाने के, कम पूंजी लगा करके, कम श्रमिकों को रख करके उत्पादन एवं सेवा प्रदान करने वाले उद्योग होते हैं। यह उद्योग श्रमिक प्रधान उद्योग होते हैं। इनको आसानी से स्थानीय मांग और पूर्ति को देख करके स्थापित किया जा सकता है। इनकी स्थापना क्षेत्र की बात की जाए तो जैसा कि वर्तमान में देश की सरकार की जो नीतियां हैं वह लघु उद्योग की स्थापना को बल देने वाली हैं। इस कार्य के लिए सरकार ने बड़ी संख्या में उत्पादकों के उत्पादन को लघु इकाइयों के लिए आरक्षित किया है। इन्हें हर प्रकार की सुविधाएं भी सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि इन्हें आसानी से इनके लिए पूंजी की व्यवस्था करना और उस पर ब्याज में भी छूट देना, विभिन्न प्रकार के अनुदान प्रदान करना और समय समय पर इन्हें प्रोत्साहन भी देना, यह सरकार की नीतियों में शामिल है। अर्थात सरकार को हमारे देश की सरकार को यह भी पता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि के साथ साथ लघु उद्योग भी हैं। इस संबंध में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योगों में निहित है, और योजना आयोग ने भी इस संबंध में कहा है कि लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी इस संबंध में कहा है कि ऐसे उद्योगों से देहाती लोगों को, जो अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं, पूर्ण अथवा अंशकालीन रोजगार मिलता है। वर्तमान में लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित उद्योग आते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लघु उद्योगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक निर्माण क्षेत्र अर्थात उत्पादन क्षेत्र और एक सेवा क्षेत्र। लेकिन इनके साथ साथ निर्माण क्षेत्र के बाद निर्माण क्षेत्र का कार्य, निर्माण क्षेत्र में केवल वस्तुओं का उत्पादन होता है और इनसे जुड़े हुए ही इनके सब डिवीज़न होते हैं, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। तो थोक, इसके साथ साथ निर्माण क्षेत्र के साथ साथ हम यहाँ थोक व्यापार और फुटकर व्यापार का भी अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि निर्माण उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो वर्तमान में उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के लिए इन क्षेत्रों को अधिक उपयुक्त माना जाता है। देखिए, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं, एक होती हैं निर्माणी वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोक्ता उपभोग करते हैं, और निर्माणी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कार्य किसी वस्तु के उत्पादन में सहायता करना होता है, वह निर्माणी वस्तुएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर लघु उद्योगों में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, न कि निर्माणी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो जैसा कि वर्तमान में उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के लिए इन क्षेत्रों को अधिक उपयुक्त माना जा रहा है। जैसे कि इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि किस किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि बच्चों के सामान व खिलौने, खाद्य सामग्री, सिले हुए वस्त्र, धुलाई व नहाने के साबुन, सौंदर्य प्रसाधन एवं बिजली का सामान आदि। और बड़े उद्योगों के लिए कल पुर्जे एवं रसायनों का निर्माण भी इन्हीं उद्योगों के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी, जैसे कि सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, कूलर, पंखे, बल्ब इत्यादि इसी निर्माण उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, उत्पादकों का काम वस्तु का उत्पादन करना होता है। इसके बाद उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचाने के बीच में दो व्यापारी और आते हैं, जिनको मध्यस्थ बोला जाता है। यह मध्यस्थ थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। थोक व्यापार के अंतर्गत निर्माताओं से माल खरीद कर उसे छोटे व्यापारियों को बेचना थोक व्यापार कहलाता है। ऐसे अनेकों उत्पाद हैं जिनको लघु व्यापारी
इनसे खरीद कर इन्हें छोटे छोटे फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। जैसे साबुन के थोक व्यापारी तेल, घी, मैदा, बिजली का सामान, गारमेंट्स आदि का सामान इकट्ठा अधिक मात्रा में निर्माताओं से खरीदकर फुटकर व्यापारियों को पहुंचाने का कार्य थोक व्यापारियों का होता है। इसके बाद आते हैं फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी क्या करते हैं? फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों से माल खरीदते हैं और उसे उपभोक्ताओं को उनकी ज़रूरत के अनुसार छोटी छोटी मात्रा में बेचते हैं। इसके बाद निर्माण उत्पादन क्षेत्र के बाद सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र में क्या होता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे उद्योग आते हैं जो किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करते, निर्माण नहीं करते, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस यानी कि अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, वकील, लेखाकार, नाई, धोबी, दस्तकारी, स्कूटर कार मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयरिंग इत्यादि। ये लोग उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की वस्तु ट्रांसफ़र नहीं करते भौतिक रूप से, बल्कि ये क्या करते हैं? उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। तो ये लोग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।